हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामसर सम्मेलन यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है रामसर सम्मेलन। रामसर स्थल जो है उसके बारे में चलिए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। रामसर स्थल कहाँ है और इसका नाम रामसर कैसे पड़ा। रामसर स्थल कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक ईरान का शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। यहाँ वर्ष 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मिलित सम्मेलन हुआ था। इसी से इसका नाम रामसर पड़ गया। भारत में कुल रामसर स्थलों की वर्तमान संख्या कितनी है? 42 यानी 42 है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है जो कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों पर सम्मेलन को अपनाने की तिथि को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था उसी के आधार पर रामसर सम्मेलन का नाम पड़ा। वर्तमान में भारत की कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी बताई गई है? 42 बताई गई है, यानी 42 है। तो चलिए आर्द्र भूमियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या होती हैं आर्द्र भूमियाँ? यानी वेटलैंड्स ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्र में जलीय पौधे का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमियों पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूल होते हैं। फ्रेंड्स, जो आर्द्र भूमियां होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल होता है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियाँ होती हैं वह उग जाती हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो उसको जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ वगैरह होती हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वह भूमि जल में डूबी रहती है, वो एरिया क्या कहलाता है? वो भूमि क्या कहलाती है? आर्द्र भूमि कहलाती है। चलिए देख लेते हैं आर्द्र भूमियाँ क्या हैं, व्हाट इज वेटलैंड, और इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या है उसको देख लेते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से यहाँ पूर्णतः जल से भरा रहता है। ऐसी भूमि है जहाँ पे पूरे साल यहाँ पानी भरा रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, भारत के आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसून इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैले रहते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड कहाँ कहाँ मिलते हैं? ठंडे और शुष्क इलाकों में मिल जाते हैं। मध्य भारत के जो कटिबंधीय मानसूनी इलाके हैं, दक्षिण के नमी वाले इलाके हैं, वहाँ पे ये आर्द्र भूमियाँ मिल जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्द्र भूमियों के महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी इसे कहा जाता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल यानी फूड वेब्स का निर्माण करते हैं। जो हमारी आर्द्र भूमियां हैं ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करती हैं। सेकंड पॉइंट है, फूड वेब्स यानी भोज्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं और ऐसा माना जाता है कि फूड वेब्स यानी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। जो फूड वेब्स हैं ये खाद्य जाल हैं, ये क्या करती हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उनके जीवों के खाद्य व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, एक समृद्ध फूड वेब समृद्ध जैव विविधता का परिचायक होता है और यही कारण है कि इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं उपयोगिता, वनस्पतियों एवं औषधियों पेड़ पौधों के उत्पादक में सहायक
यानी जो वेटलैंड्स है, जो आर्द्र जो भूमियाँ हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी वनस्पतियों की क्या उपयोगिता है, वो चलिए देख लेते हैं मुख्य पॉइंट्स इसके। पहला पॉइंट है, वेटलैंड जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है ये, जहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधियाँ पेड़ पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ पेड़ पौधे मिलते हैं, इसलिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अतः ये उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वेटलैंड्स है यानी जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो हमारी महत्वपूर्ण जो औषधियाँ हैं, उनके उत्पादन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए ये जो रामसर की स्थापना की गई थी, इसीलिए की गई थी ताकि हम लोग जो हमारी वनस्पतियाँ हैं उस उसकी और जो हमारी जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो विलुप्त हो रही हैं, उसकी हम सुरक्षा कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं। पहला पॉइंट है, 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, वर्ष 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक 169 दल रामसर कन्वेंशन के प्रति अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं, जिसमें भारत भी एक देश है। थर्ड पॉइंट है, वर्तमान में 2200 से अधिक वेटलैंड्स हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की रामसर सूची में शामिल किया गया है और इनका कुल क्षेत्र कितना है, 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। लास्ट पॉइंट हमारा यानी फोर्थ पॉइंट है कि गौरतलब है कि जो रामसर कन्वेंशन है, विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है। यानी ऐसी संधि है जिसने जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके संरक्षण के लिए बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया है। अभी हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है, चलिए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, वेटलैंड ऐसी पारिस्थितिकीय तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेता है। सेकंड है, इस तरह बाढ़ का पानी झीलों और तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। थर्ड है, इनका ही नहीं कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह कर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण संरक्षण के अहम योगदान देती हैं। यानी जो ये आर्द्र भूमियाँ हैं, ये क्या करती, जल को अपने में अवशोषित कर लेती हैं, तालाबों में झीलों में भर जाता है, तो जो आवासीय क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं आती है। नेक्स्ट है, लोगों की आजीविका के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे ये हेल्प करती है। तो पहला है, दुनिया की तमाम बड़ी सभ्यताएं जलीय स्रोत के निकट ही बसती आई हैं और आज भी वेटलैंड यानी आर्द्र जो भूमियां हैं, विश्व में भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सेकंड है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों के नज़दीकी रहने वाले लोगों की जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर रहती है। अर्थात जो इन भूमियों के आसपास के जो लोग हैं, इनसे ही अपना निर्वाह करते हैं, इनकी आजीविका निर्भर रहती है। जैसे कि वो फिशिंग वगैरह करते हैं या वहाँ पे जो वनस्पतियाँ वगैरह उगती हैं, उनसे वो अपनी जो लाइफ है वो सरवाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा रामसर सम्मेलन के बारे में और आर्द्र भूमियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और विस्तार से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी देखना ना भूलें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।